अंतिम इच्छा, स्वर्ण आम और तेनाली का गर्म इलाज। आइए, आज हम तेनालीराम का एक मजेदार किस्सा सुनते हैं। कहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी राजा कृष्णदेव राय अपनी माता का बहुत सम्मान करते थे। वृद्धावस्था के कारण राजमाता बीमार रहने लगी थीं। जब उन्हें आभास हुआ कि अब उनका अंतिम समय निकट है, तो उनके मन में एक अजीब सी इच्छा जागी। उन्हें आम खाने की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने क्षीण स्वर में राजा से कहा, पुत्र, मेरे प्राण निकलने से पहले मुझे रसीले आम खिला दो और कुछ आम दान भी कर दो। राजा तुरंत आमों का प्रबंध करने दौड़े, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। जब तक राजा आम लेकर लौटे, राजमाता अपने प्राण त्याग चुकी थीं। राजा के दुख का ठिकाना न रहा। उन्हें यह बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि वह अपनी मां की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सके। राजा इसी दुख की बात मन में लिए राजमाता के अंतिम संस्कार के बाद राज्य के कुछ विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी व्यथा सुनाई। ब्राह्मणों ने जब राजा को इतना भावुक और अपराध बोध गिल्ट से ग्रस्त देखा, तो उनके मन में लालच का सांप लौटने लगा। मुख्य ब्राह्मण ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, अनर्थ, घोर अनर्थ। महाराज, मरते समय किसी इच्छा का अधूरा रह जाना बहुत अशुभ होता है। चूंकि उनकी आम खाने की इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए उनकी आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है। उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही। राजा घबरा गए। तो मुझे क्या करना चाहिए? उपाय बताइए। ब्राह्मणों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बोले, उपाय तो कठिन है महाराज, लेकिन माताजी की शांति के लिए करना पड़ेगा। यदि आप सोने के 108 आम बनवाकर हम ब्राह्मणों को दान दें, तो वह सीधे स्वर्ग में माताजी तक पहुंच जाएंगे और उनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। भोले राजा ने तुरंत शाही खजाने से सोने के आम बनवाए और ब्राह्मणों को दान कर दिए। ब्राह्मण खुशी खुशी सोने के आम अपनी झोली में डालकर राजा की जय जयकार करते हुए चले गए। जब यह बात तेनालीराम को पता चली, तो वह समझ गया कि राजा की भावनाओं का फायदा उठाया गया है। उसने उन पाखंडी ब्राह्मणों को सबक सिखाने की ठानी। अगले ही दिन तेनालीराम ने उन्हीं ब्राह्मणों को अपने घर श्राद्ध के भोज पर आमंत्रित किया। ब्राह्मणों ने सोचा, तेनाली तो राजा का खास है, यहां तो और भी अच्छा माल मिलेगा। वे जीभ लपलपाते हुए समय पर पहुंच गए। तेनाली ने उनका खूब आदर सत्कार किया। खीर, पुड्ढी और तरह तरह के पकवान परोसे गए। ब्राह्मणों ने डटकर भोजन किया। जब वे पेट भरकर तृप्ति की डकारें ले रहे थे और दक्षिणा की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी तेनालीराम अंदर गया और थोड़ी देर बाद वह वापस आया। उसके हाथ में दक्षिणा की थाली नहीं, बल्कि आग में तपती हुई लोहे की लाल लाल सलाखें थीं। गर्म सलाखों को देखते ही ब्राह्मणों के पसीने छूट गए। वे अपनी जगह से उछल पड़े। अरे तेनाली, ये क्या पागलपन है? तुम हमारा सत्कार कर रहे हो या वध? एक ब्राह्मण चिल्लाया। तेनाली ने अत्यंत भोलेपन और दुख का नाटक करते हुए कहा, शांत हो जाइए विप्रवर। दरअसल मेरी माताजी को फोड़ों की बीमारी थी। मरते समय उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं गर्म सलाखों से उनकी सिकाई करूं, ताकि उन्हें दर्द से राहत मिले। मैं सलाखें गर्म कर ही रहा था कि वे चल बसीं। तेनाली ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, अब चूंकि आप विद्वान हैं, आप ही ने बताया था कि दान करने से वस्तु सीधे स्वर्ग में पूर्वजों को मिल जाती है। इसलिए मैं आप लोगों को यह गर्म सलाखों का दाग दान करना चाहता हूं, ताकि स्वर्ग में मेरी मां को सिकाई मिल सके और उनकी आत्मा को शांति मिले। कृपया अपनी कुर्ता ऊपर करें। ब्राह्मण गुस्से और डर से कांपने लगे। मूर्ख, क्या हमें दागने से तुम्हारी मां को शांति मिलेगी? यह कैसा बेतुका तर्क है? तेनालीराम मुस्कुराया और बोला, महोदय, यदि सोने के आम यहां खाने से राजमाता की भूख स्वर्ग में मिट सकती है, तो गर्म सलाखों से यहां दागने पर मेरी मां का दर्द वहां ठीक क्यों नहीं हो सकता? रास्ता तो एक ही है ना। ब्राह्मणों को काटो तो खून नहीं। वे समझ गए कि वे बुरे फंस गए हैं। अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी झोलियों से वो सोने के आम निकाले और तेनाली के चरणों में रख दिए। वे बोले, तेनाली, हमें क्षमा करो। हम तुम्हारे व्यंग्य को समझ गए। हमें जाने दो, हमें कोई दाग नहीं चाहिए। बाद में जब यह बात राजा कृष्णदेव राय तक पहुंची, तो वे पहले तो तेनाली पर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने तेनाली को दरबार में बुलाया। राजा ने कड़ी डी एचक कर पूछा, तेनाली, तुमने आदरणीय ब्राह्मणों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? क्या तुम्हें सोने के आम चाहिए थे? मुझसे मांग लेते। तेनाली ने विनम्रता से सिर झुकाया और वो सोने
कि आम राजा के चरणों में रखते हुए कहा, महाराज, मैं लालची नहीं हूं। मैं तो बस यह सिद्ध कर रहा था कि स्वर्ग में पार्सल भेजने का नियम सबके लिए समान होना चाहिए। यदि सुख पहुंच सकता है तो दुख भी पहुंच सकता है। ये ब्राह्मण आपके भोलेपन और दुख का व्यापार कर रहे थे। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे जोर से हंस पड़े और तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने भविष्य में ऐसे अंधविश्वासों से दूर रहने का वचन दिया और तेनाली को गले लगा लिया। कहानी की सीख। लालच का फल हमेशा बुरा होता है और अंधविश्वास में पढ़ कर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्या आप तेनालीराम की कोई और विशेष कहानी, जैसे कुएं का पानी या बैंगन की चोरी, सुनना चाहेंगे? कमेंट में बातें। साथ ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी करते जाइए। धन्यवाद।